देखिए, ये जो क्लास है आपकी क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th इसमें जो चैप्टर वो चल रहा है चैप्टर नंबर 5 नए सिलेबस के हिसाब से, और जो पुराना सिलेबस है उसके हिसाब से कुछ जो पुरानी बुक में है उसमें चैप्टर नंबर 6.6 चैप्टर है ना। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो स्टार्ट हो रही है, अब एक्सरसाइज है मेरी 6.2 और नए चैप्टर में 6.5 सॉरी 5.2। ठीक है। जबकि नई बुक जो आपका नया सिलेबस है उसमें जो एक्सरसाइज है उसको दिया ही नहीं गया है। ये आपकी जो पुरानी बुक है उसमें है 6.2, उसके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, आपको शो करना है फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। अब टू डायमेंशनल प्लेन में आपको इनइक्वालिटी को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वल टू नहीं है, ये लेस देन है 5 से। यानी हमको जो ग्राफ हमारा बनेगा टू डायमेंशन मानी एक्स वाई प्लेन पे बनाना है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि x प्लस वाई लेस देन 5 है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन को बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख दें अगर, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आती है, यानी ये लाइन यहाँ से पास होगी, पहली कंडीशन। फिर y बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 0 रखोगे तो ये लाइन आएगी, मतलब ये कंडीशन होगी। तो लाइन हमारी कहाँ से पास होगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। इससे लेस है वो बात की बात है, सबसे पहले हमको देखना होगा कि हमारी लाइन कैसे बनेगी। तो लाइन जो बनेगी, लाइन हमारी ये बनेगी, जो लाइन पास हो रही है वो मेरी इससे पास हो रही है, सीधे लाइन खींचना है इससे पास होते हुए, ये लाइन हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या है 0,5, और ये पॉइंट जो है वो 5,0 है। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए हमारे। अब हमको ये ग्राफ मतलब ऐसे ही हमको ग्राफ में इसको दिखाना है। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारे 5 से कम आनी चाहिए, इनका समेशन जो है 5 से कम आना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ऐड करेंगे, x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, y की वैल्यू उसके रेफरेंस में आएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमेशा 5 से कम आना चाहिए, 5 से कम आना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी इस तरफ बढ़ेगी, 6 हो जाएगी। यहाँ ऊपर जाएंगे तो y जब बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसके x एक्सिस के राइट साइड, x एक्सिस पे राइट साइड से जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 7 ये 5 है, 6 7 8 9 कुछ आएगा। और इसको ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इनइक्वालिटी तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब हमारी वैल्यू जो हो इससे कम हो, ये इस तरफ आए, यानी हमारी जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरफ टच करेगा। अब यहाँ पे कितना टच करेगा, वो कितना भी टच कर सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो मेरी इसके बीच में रहनी चाहिए, -5 से कम होना चाहिए। ये 5 प्लस से, और ये 5 जो 5 प्लस वाई का और 5 प्लस जो है मेरा एक्स का, इससे नीचे का जो पार्ट है वही हमारे इनइक्वालिटी में आ सकता है, यानी ग्राफ में मेरे शो करना है। तो ये ऐसे हम दिखा देंगे। इसको सीधी लाइन खींचना, तिरछा बनाना, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो लाइन ये पास होगी। लाइन कैसे पास हुई, सबसे पहले हमने क्या किया कि x बराबर 0 पुट किया तो y की कंडीशन पता चल गई हमको कि y की वैल्यू होगी 5, और जब y बराबर 0 पुट किया तो x की पता चल गई कि इक्वेशन ये होगी। तो ये पॉइंट होंगे, इन दो पॉइंट से लाइन पास होगी, और हमारा जो पोर्शन आएगा जो आंसर में इनइक्वालिटी के लिए, वो ये जो ग्राफ बन रहा है मेरा, ये पार्ट जो है मेरा, ये वाला पार्ट आएगा मेरा। एक मिनट, ये सभी मिट गया, तो इसको फिर से बना देते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। क्या करना है,
हमको ये पता चलना चाहिए कि ये जो लाइन हमारी पास हो रही है कहाँ से जा रही है, लाइन का जो ग्राफ है वो कहाँ से पास होगा, ये हमें पता चलना चाहिए। तो जब तक लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, जब तक तुम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या तरीका होता है कि पहली बार y को 0 रख दो तो x के विषय में पता चल जाएगा कि x कहाँ से पास हो रहा है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसमें y की वैल्यू 0 कर दो तो ये पता चल जाएगा कि वो x एक्सिस पे कहाँ पे है। ठीक, तो ये पता चला कि जब y 0 होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है 5,0 आ जाती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जब x 0 होता है तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या आ जाती है 0,5। ठीक, अब ये जो लाइन है हमारी इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, तो इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगी तो ये लाइन ऐसे जाएगी, सीधी खींचना है। अब बात है इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी के केस में तभी सेटिस्फाई हो सकता है जो हमारा ये पार्ट है इस तरफ आए। तो देखिए इसमें तो हमारा जो ग्राफ है वो जो नीचे का इसका पोर्शन है, ऊपर वाला नहीं लेना, नीचे का पोर्शन लिया जाएगा। तो ये हम इसको वो ऐसा कर देंगे कि ये जो पोर्शन मेरा है ये पोर्शन ग्राफ में आएगा। क्यों आएगा? अगर ऊपर वाला लेंगे तो हमारी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसमें देख लो x प्लस वाई बराबर हमने मान लिया, उसकी लाइन बना दी। अब इक्वेशन में लाइन बनाने के बाद हमने सबसे पहले जो पॉइंट सेलेक्ट किया 0,0 सेलेक्ट किया। जब 0,0 सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, 0,0 जो हमारे पास यहाँ पे रखोगे 0,0 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये दोनों क्या है, ये 5 से कम है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ठीक, ये ट्रू है। अब इसलिए जो सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज बिलो द लाइन दिस। ठीक है, क्यों सेटिस्फाई, जब अगर ये सेटिस्फाई ना होता तो ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन आ जाता। तो इसका देखो ग्राफ भी दिखा देते हैं। तो आपको जो इसके नीचे का जितना भी पोर्शन है इसके नीचे का पोर्शन ये आपका सब होगा। इसके और नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि सब निगेटिव वैल्यू जाएंगी यहाँ पे, इसमें नीचे भी और आ सकते हैं। ठीक, तो ये पोर्शन हमारा जो हो जाएगा ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जो इसके नीचे पोर्शन है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी ला सकते हैं यहाँ से और इसके नीचे, लेकिन क्योंकि ये सब निगेटिव आएगा ना यहाँ पे तो इस वजह से पूरे छाया वाला जो पार्ट है आपका ये आपके आ जाएगा। और कुछ ग्राफ में नहीं है। क्या ग्राफ में क्या है, ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि लाइन की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास केवल लाइन दे दी जाती है। देखो जैसे ये लाइन दे दी गई हमको, यहाँ पे इसको हटा के क्या किया गया, हमको क्वेश्चन में लाइन बता दिया गया कि लाइन क्या है। ठीक, लाइन हमको बता दी गई और इसमें बता रहा है आपको, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसको हम क्या करेंगे, x प्लस वाई क्या है, ये लेस देन 5 है। इसको हम एक बार एक मतलब ये मान सकते हैं कि ये x प्लस वाई बराबर 5 एक लाइन है। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है ये तो पता होना चाहिए। ये एक ऐसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है जिसका x एक्सिस पे जो जहाँ पे काट रही है वो 5 है, y एक्सिस पे जहाँ पे काट रही है वो 5 है। तो हमारे पास जो लाइन हो गई ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y डैश है, ये सॉरी x डैश है, हाँ y डैश है और ये x डैश है। तो हमें क्या करना है, लाइन बनानी है। लाइन को कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 कर दो तो y के विषय में पता चल जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू 0 कर दो तो x के विषय में पता चल जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये जहाँ पे लाइन पास होगी उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, एक 5,0 हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे जब रखोगे तो क्या आ जाएगा 0,5। तो ये लाइन हमारी ऐसे पास हो जाएगी। बस ये बता देना है, फिर उसका दिया हमें बता देना है कि जो इसके नीचे का पार्ट है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा पूरा इसके नीचे का, और ये जितना भी पार्ट है इसके नीचे का सब इसके नीचे का पार्ट पूरा आपको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये ग्राफ में दिखा देना आप। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा, कुछ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो इक्वेशन दी गई है उसको लिख लोगे 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू के बराबर रख लेंगे हमें, क्योंकि पहले ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमने इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करो, एक बार x बराबर 0 रख दो। जब x बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x बराबर 0 करने से यहाँ पे x है, ये 0 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब क्या करोगे, y बराबर 0 रख दो। जब y बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। 2x, ये y की जगह पे 0 रख दो, बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा 6, और x बराबर क्या आ जाएगा, जब इससे डिवाइड करोगे 3। यानी हमारे पास एक पॉइंट क्या आया, एक पॉइंट ये आया कि जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 6 है। और दूसरा पॉइंट क्या आया, जब x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 है। ठीक, अब हमें लाइन खींचनी है, ग्राफ बनाना है। मतलब ग्राफ बनाने क्या करोगे, x बराबर कितना है, x बराबर 3, x बराबर 3 पे y कितना है 0 है, एक पॉइंट ये होगा। दूसरा x बराबर 5, x बराबर 6 पे पहुँचो। x बराबर जब 6 है तो y बराबर सॉरी, जब y बराबर x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है 6 है, ये हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए। अब जो लाइन पास होगी इन दोनों को टच करते हुए जाना चाहिए, तो ये लाइन निकल जाएगी मेरी। सीधी लाइन खींचेंगे, तिरछी नहीं होगी, सीधी लाइन खींचेंगे ये, ठीक, सीधी लाइन बिल्कुल होगी। तो अब हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। अब हमें क्या देखना है, 2x प्लस वाई बराबर 0, मतलब ऐसी वैल्यू लेनी है जो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर बराबर हो, इसको भी इंक्लूड करना है, और या फिर इससे ज़्यादा हो y की वैल्यू। तो क्या हो सकता है, अब अगर जैसे यहाँ पे रख दो, आप क्या रखोगे, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0 रख दो। जब इस इक्वेशन पे x बराबर 0, y बराबर 0 रखोगे, पहली इक्वेशन जो दी है हमारे पास क्या दिया है, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें x बराबर और y बराबर 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या ये सही है, कभी नहीं सही हो सकता कि 0 की वैल्यू आपकी 6 से बड़ी हो जाए, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा जो ग्राफ हमको लेना है वो ओरिजिन को नहीं पास करेगा। ठीक, अब दूसरी बात, x बराबर 3 रख दो, y बराबर कुछ रख दो, y बराबर 6 रख देते हैं, x बराबर 3 रख देते हैं, y बराबर 6 रख देते हैं। तो x बराबर 3 रखा तो क्या हो गया, 3 इंटू 2, y बराबर कितना रखा 6 रख दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 6 प्लस 6 12 हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, 6 के बराबर या 6 से वो होनी चाहिए ज़्यादा, तो 6 से ये बड़ी है, बराबर तो नहीं लेकिन 6 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो इस तरफ का पार्ट है हमको, हमारा जो इस तरफ का पार्ट है वही हमारा पार्ट ग्राफ में आएगा, वही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें क्या बताओगे इसमें सब ये लाइन लिखी हुई है आपको, पहले सबसे पहले आप ग्राफ बनाने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो ग्राफ बना लेंगे। फिर ग्राफ के लिए क्या होगा, ये जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये फॉल्स है, सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी अबव द लाइन। अगर ये ओरिजिन से पास होती तो फिर ये 0 पे सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से ये ओरिजिन से ऊपर एबव है। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, ये जो ग्राफ है ये इसके जो ऊपर का पार्ट है पूरा, ये पार्ट हमारा इनइक्वालिटी में आएगा, तभी इस पार्ट पे इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख लोगे, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेटिस्फाई कराना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना होगा कि हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको इक्वल कर ले किसकी, 0 के, 3x प्लस 4y बराबर 12। अब हमें क्या है, जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 है अगर तो ये 0 हो जाएगा, ये 4y है, यहाँ से 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 से जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। यानी अगर x 0 है तो y जो है 3 है, एक पार्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरा, अब जब y बराबर 0 रख दो, यहाँ पे x बराबर हमने 0 रखा था पहले केस में, अब y बराबर 0 रख देते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे तो 3x, ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये बराबर 12 का हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा x बराबर 4 आ रहा है तो y 0 है, या फिर y 0 है तो x 4 है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 4,0, तो यहाँ लिख दो 4,0 जो पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। अब हमें क्या है, ऐसा लेना पॉइंट जो कि y एक्सिस पे हो, y एक्सिस पे हो, यानी
x बराबर 0, जब x बराबर 0 है तो y कितना है यहाँ पे, ये 0 है तो y 3 है। तो अब हमें कौन सी लाइन बनानी है, ऐसी लाइन बनानी है जो इन दो पॉइंट से पास करती हो, इन दो पॉइंट से पास करती हो। अब ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अब जब ग्राफ बन गया तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करोगे, कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास दी थी, क्या दी थी, 3x + 4y ≤ 12। इसमें क्या करो, दोनों x और y बराबर 0 पुट कर दो, x बराबर 0, y बराबर 0। इस पॉइंट पे हमारी ये लाइन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब x बराबर 0 रखोगे तो 3x इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा, 4y इंटू 0, ये 3x, x की जगह 0 हुआ तो ये 0 हुआ, y की जगह 0 हुआ तो ये 0 हुआ, ≤ 12 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारी कंडीशन क्या आ गई, 0 की वैल्यू हमारे 12 से बराबर है या 12 से कम है। ये बात सही हो रही, इसकी वैल्यू क्या है, 12 के बराबर है या 12 से कम है, तो 0 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पार्ट जो कवर हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये यहाँ इस टर्म की वैल्यू हमारे पास 12 से कम होनी चाहिए या फिर 12 के बराबर होनी चाहिए। तो एक तो कंडीशन सही हो रही ना कि ये 0 जो है 12 से कम है। ठीक, और भी वैल्यू रख के सेटिस्फाई कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पे तुम्हारा ये ट्रू है, सेटिस्फाई हो रहा है। जब ये सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम्हारा जो पोर्शन ग्राफ का आएगा वो इसके नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा कवर हो जाएगा। यही इनइक्वालिटी, बाद में इसको दिखा देना कि ये है, तभी बनेगा क्वेश्चन में। अगर ये ग्राफ में ऐसे मेंशन नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा नहीं कौन सा पार्ट हमने लिया है। तो ये लिख देना, और एक लाइन भी लिख देना कि बिलो द लाइन पोर्शन जो है वो मेरा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या लाइन लिखना है, इसलिए द सोल्यूशन ऑफ द रीजन गिवन इनइक्वालिटी इज बिलो द लाइन 3x + 4y = 0, दैट इज द ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द रीजन। ठीक, ये ग्राफ बन जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ये जो ग्राफ है मेरा, नीचे इसके सेटिस्फाई करना। सबसे बड़ी बात है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा। जब तक ग्राफ नहीं बना पाएंगे जब तक आप मेंशन नहीं कर पाएंगे, तो आपको ग्राफ को बनाना आना चाहिए। ठीक, अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लो, y + 8 > 2x। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था ये y है। ठीक, अभी हमारे पास क्या है ये 2x है, ये y है, तो हम क्या करें, इसको राइट साइड पे भेज दें पहले। तो यहाँ पे 2x, इसको राइट साइड पे भेज रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या है 8x। ठीक, यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि 2x - y जो है, इसको हम कह सकते हैं कि 8 से कम है ये। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराना है। तो सबसे पहले हमको इसको मान लेना है 2x - y = 0, सॉरी 8। सबसे पहले इसको 8 के मान लेना है जो भी दिया हुआ है। क्योंकि ऐसा क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको ग्राफ पहले बनाना है। जब तक ग्राफ नहीं बना पाओगे, जब तक नहीं निकाल पाओगे ना। तो हम जब किया तो हमने क्या किया, पहले x बराबर 0 पुट किया, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। जब x बराबर इस पे 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 0 हो जाएगा तो y माइनस का है, माइनस यहाँ चला जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास -8 आ जाएगी। तो एक पॉइंट हमारा क्या बना, 0, -8, एक पॉइंट बना। फिर उसके बाद फिर x बराबर जब हमने y बराबर 0 हमने पुट किया। अब देखते हैं कि x क्या आता है। जब y बराबर 0 यहाँ पुट कर दोगे तो ये 2x, ये -0, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखना है, ये बराबर 8 की हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 4 बचेगा। यानी जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, जब y 0 है तो x 4 है। ठीक, तो हमारा जो अब हमें बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, ये लाइन खींचोगे। ठीक, ये लाइन ग्राफ बनाने के लिए अब हमें पॉइंट रखना होगा। ये पॉइंट कौन सा है, -8, 0, -8। यानी पहला पॉइंट जो है ये y क्या नीचे निगेटिव कहाँ पे होता है, नीचे, ये हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -0, -8, ये पॉइंट हो गया। और जो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 4, 0। तो हमें कौन सी लाइन बनानी है, ये लाइन बनानी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये लाइन हमारी कैसे पास होगी, ऐसे पास होगी। सीधी लाइन खींचना है, तिरछी नहीं खींचना। अब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। आपकी इनइक्वालिटी क्या बन चुकी है, ये बनी है, ये यहाँ पे क्या बनी है, 2x - y <8।
अब देखो यहाँ पे x बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखो और y बराबर 0 रखो, तो क्या आएगा, ये 0 0, तो ये 0 जो है मेरा 8 से कम है, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है ओरिजिन से जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करो, x बराबर 1 रख दो या x बराबर 2 रख दो। x बराबर 2 रखोगे तो x बराबर हम 2 रखते हैं, जब 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे दो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, अब हम पहले 2 रखते हैं। जब x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और y की वैल्यू रख देते हैं कुछ, y की वैल्यू भी 2 रख देते हैं, माइनस का 2 रख देते हैं, तो माइनस का 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये लेस देन 8 होना चाहिए। तो ये जब करोगे तो क्या आएगा, ये लेस देन 8 आएगा तुम्हारा, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, 6 जो है 8 से कम है। तो ऐसे ही सब सेटिस्फाई करोगे तो आपको पता चलेगा जो ग्राफ मेरा है ये इस तरफ वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसके इस तरफ का ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक, तो वही हम इसमें दिखा देंगे यहाँ पे मेंशन करके, जो हमारा ग्राफ बन रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा ले रहा है, इसके इस तरफ वाला, इसको सब दिखा देना कि ये इस पार्ट इस पोर्शन का पार्ट हमारा ले रहा है ग्राफ। ठीक है, क्यों ले रहा है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इसमें आप लास्ट में ये लाइन भी लिख देना, ये जो ग्राफ है हमारा सोल्यूशन ऑफ द रीजन 0,0 से सेटिस्फाई कर दे। इसके बाद भी अगर 1-2 पॉइंट रखना है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज अबव द लाइन y plus 8 is equal to 2x एंड दैट इज ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द रीजन, तो ग्राफ जो आपका बनेगा ये बन जाएगा। तो अब इसको अगर समझने में दिक्कत होगी तो उसको रफ कर देते हैं जिससे दिखता है आपको, लेकिन आपको ये सब प्रोसेस करना है और हम आपका एक ग्राफ सही से बना देते हैं। जो हमारे पॉइंट से पास हुआ था, तो हमारा जो ग्राफ पास हुआ था ऐसे पास हुआ था, यहाँ पे क्या था, ये पॉइंट था 4,0, ये पॉइंट था क्या 0,-8, तो हमारा ग्राफ ये वाला पार्ट इंक्लूड किए थे हम, इसके पार्ट का ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। क्वेश्चन बस इतना ही है, कुछ और नहीं है इसमें। ये इनइक्वालिटी दी गई आपको x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2, तो सबसे पहले क्या करोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 के मान लेंगे। अब हम क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको पहले ग्राफ ड्रा करना है। अब इसमें क्या करोगे, x बराबर 0 रखोगे, जब x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब y बराबर 0 रखोगे तो y बराबर जब 0 रखोगे, y बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है कि ये 2 पॉइंट रखने हैं। पहला x बराबर 0 तो y -2 है, तो y नीचे जो होता है वो -2 होता है, माइनस में आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 -2। अब दूसरा x y 0 है, y 0 है, x 2 है, तो ये रख दो यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब जो लाइन हमारी पास होगी इन दोनों को टच करते हुए जाना चाहिए, ये दोनों पॉइंट को टच करते हुए लाइन जानी चाहिए। ठीक है, ये लाइन चली गई। अब हमें देखना है कि इस तरफ वाला पार्ट लेना है कि उस तरफ वाला पार्ट लेना है। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे 0,0 रखो, जब 0 रखोगे तो लेस देन इक्वल टू 2, ये 0 जो है मेरा लेस देन आर इक्वल टू 2 है। ये बात सही है, जब ये बात सही है तो मेरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, ये ऐसे ओरिजिन से पास हो रहा है। ये बड़ा आगे तक बढ़ा, इसको नहीं लेना। ठीक, ये वाला पार्ट लेना है केवल, तो ये इसका हो जाएगा। लिख दोगे ये लाइन जरूर लिख देना लास्ट में, सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इक्वालिटी इज अबव द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये अबव ही तो है, इसके नीचे होता तो ब्लो होता, और ये इंक्लूड करेगा ओरिजिन को भी। अब ग्राफ आपको शो कर दिया जा रहा है, ये ग्राफ दिखाया जा रहा है, तो इसमें ग्राफ में दिखा दो, मेंशन कर दो यहाँ पे, ये बना देना कि ये वाला पार्ट जो है, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है सब लेना है, यहाँ तक ये सब पूरा पार्ट आएगा इसमें, तो इसको आपको मेंशन कर देना है। ठीक, तो आपका ये पूरा पार्ट है, इंक्लूड है ये पार्ट पूरा, ये इसका लाइन की जितना भी ऊपर का पार्ट है यहाँ तक पूरा, ये जितना भी पार्ट है सब आपका इसके अंदर आ रहा है। ये जितना पार्ट है ये सब पार्ट आपका आ रहा है इसमें। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, कुछ इसमें नहीं है, बस हमें क्या करना है, पहले 0,0 पे पॉइंट निकाल लेने हैं, फिर उसके बाद 0,0 पे सेटिस्फाई करना है। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो मेरा ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन की तरफ जो ग्राफ होगा वो ले लेंगे।
और अगर नहीं पास हो, ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा, फॉल्स हो रहा है, तो ओरिजिन के जो लाइन के जो एबव है उसको ले लेंगे, यानी ओरिजिन से जो दूर होगा ग्राफ। ठीक, अब ये अलग देख लो, इसमें देख लो, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये लिख देना आपको। अब क्या करोगे, x बराबर 0 रख दो पहले। x बराबर 0 रखते ही y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्या आएगी, x बराबर 0 रखो, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3y, ये माइनस 3y माइनस 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा माइनस का 2। अब x बराबर क्या, y बराबर क्या रखोगे, 0 रख दो, y बराबर 0 रखोगे तो 2x बराबर 0 आ, टू ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब 2x बराबर 6 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, ये पॉइंट आ गए। हमारे पास पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0, -2, दूसरा पॉइंट है 0, 3, 0। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट दिखा दो, ये क्या है, y की वैल्यू माइनस है 2 है, ये तो y की वैल्यू -2 लगा दो, यहाँ पे -2 आती है y 0 के साथ। ठीक, और x बराबर 3 है, x बराबर 3 यहाँ पे आता है 3, 0। तो हमारी जो लाइन है कहाँ से पास होनी चाहिए, यहाँ से पास होनी चाहिए। ठीक, ये लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए। ठीक है, बस अब हमको क्या है, सेटिस्फाई करना होगा कंडीशन। तो हमारे पास जो इक्वलिटी दी गई है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब 0, 0 रखो, इसमें 0 रखोगे, ये भी 0 रखोगे, ये 6 से बड़ा होना चाहिए। 0 कभी 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा उसके नीचे वाला पार्ट आ जाएगा पूरा। तो इसमें क्या है, ये सही नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। इसलिए सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज बिलो द लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर है, बिलो द लाइन है इसके। ठीक, पूरे एक्सरसाइज में ही यही खेल है। देख लो हमारा ये जो पार्ट होगा इस बार, ये वाला पार्ट हमारा इंक्लूड होगा, वो वाला पार्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, -3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू -6। सबसे पहले इसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम इसको मान लेते हैं -3x प्लस 2y इक्वल टू -6, इक्वल टू -6। ठीक है, इसको लिख देते हैं, ये -6। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x बराबर 0 पुट करना है। अब इसमें x बराबर 0 पुट कर दो। जब x बराबर 0 पुट करोगे -3, ये 0 पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस, अब 2 y की जगह क्या है, y की तो हमें निकालना वैल्यू, ये -6, ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। अब इक्वल टू, ये 0 हो गया तो ये क्या आया, 2y इज इक्वल टू -6। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3। ये 6 है ना, यहाँ पे देख नहीं रहा आप लोगों को, जब इसको डिवाइड करेंगे, काट दिए हमने इसको ऐसे। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, जब x 0 है तो y की वैल्यू -3 है, एक कोऑर्डिनेट ये निकल आया। दूसरा, जब y बराबर 0 पुट करना है, अब y बराबर 0 पुट करना है तो क्या है, इसमें y बराबर 0 पुट कर दो इस इक्वेशन पे। y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा -3x। ठीक है, यहाँ पे +2, y की जगह 0 रख दो, ये बराबर है -6। तो यहाँ पे क्या बचा, -3x इज इक्वल टू -6, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना है, 6 डिवाइड बाई 3, ये 2 आ जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इससे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या है, लाइन खींचो, सॉरी सीधी लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींच देंगे। और जो पॉइंट हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था मेरा माइनस, क्योंकि वाई जो होता है, वाई निगेटिव कहाँ आता है, माइनस के नीचे की तरफ आता है ना, तो ये क्या आएगा 0, -3, एक पॉइंट ये आ गया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 0, ये पॉइंट आ गया 2, 0। अब हमें क्या करना है, जो लाइन बनानी है इन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। बस इन दोनों पॉइंट को रख के स्केल से हम लाइन खींच दें, सीधी सीधी लाइन खींचनी है, तिरछी नहीं खींचनी है। नहीं तो कहेंगे अरे सर ने तो तिरछी खींची थी, हमारा भी काम चल जाएगा। काम नहीं चलेगा, लग जाएंगे।
सीधी लाइन खींचना है आपको। तो अब क्या है, ये हमारी लाइन खींच गई। अब हमें इस लाइन को सेटिस्फाई करानी है। तो क्या है, पहले सबसे पहले 0, क्या देखिए ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन क्या होता है, 0, 0। तो हमको क्या है, इसमें 0, 0 रखना है। तो -3 एक्स की वैल्यू 0 रख दो, प्लस 2 वाई की जगह 0 रख दो, लेस देन आर इक्वल टू, या सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 की वैल्यू क्या -6 से बड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। 0 की वैल्यू जो होती है -6 से बड़ी होती है, ये सही आ गया। इसका मतलब ये ट्रू बात है। जब ट्रू है तो जो हमारा ग्राफ है एबव द लाइन वाला आ जाएगा पार्ट, ये जो पूरा ग्राफ है ये पोर्शन हमारा इंक्लूड हो जाएगा, यानी ये ओरिजिन से पास करेगा। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज अबव द लाइन, और ये ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। द ग्राफ, अब हमको ग्राफ में शो कर देना है, बस ये ग्राफ जो बताया गया, ये ग्राफ बना दिए। देखो सेम ग्राफ बनेगा, कहीं कुछ गलत नहीं होगा। बस ग्राफ का जो प्रोसेस हमने बताया, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा पार्ट लिया जाएगा, ऐसे वाला। ठीक, पूरा ऊपर का पार्ट ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें देख लो 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू वाई माइनस 5x लेस देन 30 है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको मान लोगे कि y माइनस 5x बराबर 30। इनइक्वालिटी को हटाते हुए मान लेंगे 30 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं। कि पहला पॉइंट निकालना है कि ये y एक्सेस पे कहाँ पे कट कर रही है। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट कर दें। x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे y क्या है, y हो जाएगा, ये x की जगह क्या हो जाएगा 0, तो ये 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30। अब हमें क्या करना है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके 0, 30 आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा y बराबर आपको, सॉरी अब हमें y बराबर 0 पुट करना है। हाँ, y बराबर 0 पुट करना है तो पता चल जाएगा x कहाँ पे आ रहा है। तो जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इस इक्वेशन पे, और यहाँ पे 5x हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 30 के। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -30 डिवाइड बाई 5। अब जब काटेंगे तो ये आ जाएगा -6, यानी हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -6 और ये 0 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे पुट कर बना देंगे ग्राफ बनाने के लिए। अब ग्राफ बनाने की क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आया था, क्या आया था 0, 30, यानी y कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऊपर होता है जो, ये y हो जाएगा 0, 30। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि y जो x जो है मेरा निगेटिव होना चाहिए। x निगेटिव कहाँ पे होगा, x मान लेते हैं यहाँ पे निगेटिव होगा, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड पे निगेटिव होता है ना, y 0 होगा, ये कोऑर्डिनेट। अब ये 2 पॉइंट से लाइन हमारी पास होनी चाहिए। तो लाइन हम स्केल लेते हुए खींच देंगे। सीधी लाइन खींचना बेटा, अगर उल्टी खींच दी तो झेलोगे, लग जाएगा तो फिर कहोगे अरे सर ने तो बताया नहीं था, कि वो तो अपना तिरछी बना रहे थे। आपको सीधी लाइन खींचनी है। ठीक, अब सीधी लाइन खींचनी है। अब आपको चेक करना है कि ये इस लाइन के एबव वाला पार्ट होगा कि नीचे वाला पार्ट होगा। तो अब इसके लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन पे 0, 0 से पास हो रही कि नहीं हो रही, इसमें पॉइंट रखोगे 0, 0। अब 0, 0 रखोगे तो क्या होगा, 3y की जगह 0 रखोगे 0 आया, ये 3 है ना। यहाँ पे क्या है, अच्छा आपका ये 3x था, ये मेरा ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है 3yx है। अगर ये लाइन हमारे पास 3yx है तो इसको पहले मिला लो कि सही है कि नहीं। ये लाइन की इक्वेशन तुम्हारी ये है, जबकि इक्वेशन में यहाँ पे आपको गलत दे दिया था। तो अब आपने तो इसके हिसाब से सही किया है कि, तो इसमें अगर क्या हो जाएगा, बस चेंज में इतना आएगा कि ये 10 हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज आएगा। तो अब आप हमको, अब इसमें क्या है, ये जो इक्वेशन हमारे पास है वो आपके पास इक्वेशन ये है 3y माइनस 5x लेस देन 30, ये इक्वेशन है। तो बस इसको ही आपको देखना था। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3y माइनस 5x लेस देन 30, ये करना था। तो इसके लिए क्या है, आप यहाँ पे क्या, जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा।
बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएगा 0,10, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे जब 3 हो जाएगा तो ये 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये पॉइंट लिख लो, 10,0 आएगा, 10,0 और ठीक। अब हमको इसको सेटिस्फाई करना है, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे क्या है 5, इसको 0 कर दोगे, ये लेस देन 30 आना चाहिए। अभी 0 माइनस 0 लेस देन 30, इसका मतलब क्या हुआ, 0 जो है मेरा 30 से, 0 हमारा 30 से कम है ना, बिल्कुल बात सही है। जब सही है तो इसका मतलब ये ट्रू बात है। जब ये ट्रू है तो ये जो हमारा ग्राफ होगा ओरिजिन से पास होगा, ये वाला पार्ट जो हमारा होगा ये पार्ट हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा जो रीजन है क्या है, सोल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी बिलो द लाइन, लाइन के बिलो है, और ये ओरिजिन को भी इंक्लूड कर रहा है, और ग्राफ में आपको दिखा देना है, ये पार्ट हमारा आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये पूरा आ जाएगा, ओरिजिन को भी पास करेगा, ये ऐसे दिखा देना है आपको। ठीक, ये ऐसे करके दिखा देना जिससे पता चल जाए मेंशन है, या फिर लाइन पे लिख दोगे तब भी चलेगा, लेकिन दिखा दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा, आप एग्जामिनर को पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी ना। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो जो आपको दिया गया है, वाई क्या है लेस देन -2, वाई लेस देन -2। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको लिख दो y इज इक्वल टू -2। अब हमें ऐसी लाइन बनानी है जिसमें y की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो। तो हमें क्या है, ये खींचो, y निगेटिव कहाँ पे होता है, y तो यहाँ पे निगेटिव होता है, तो -2 लिख दो। y बराबर -2 क्या है, तो ये लाइन हमारी हो जाएगी, y बराबर -2। ठीक, ये y बराबर -2, यहाँ पे x बराबर 0 होता है ना। ठीक, तो ये लाइन हो जाएगी। अब ऐसा क्या है, आपको चेक करना है इनइक्वालिटी, तो y लेस देन क्या था, -2 था, तो अब y बराबर 0 रख दो। जब 0 रखोगे तो क्या है, -2, 0 -2 से ज़्यादा है, 0 -2 से कम है, नहीं 0 तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो बाहर का पार्ट है इसके ओरिजिन से नहीं पास होगा, ये वाला पार्ट हमारा इनइक्वालिटी में आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी बिलो द लाइन, लाइन के बिलो होगा, और ये ओरिजिन से दूर जाएगा। तो बस ये देखो ग्राफ जो बनेगा ये वाला जो पार्ट आपका आ जाएगा, ये वाला पार्ट ले लेना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट ही है शायद इसके बाद अगला। तो इसमें क्या है, आपको दिया गया है x बराबर x ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू क्या है, पहले -3 के बराबर रख लें। तो हमें क्या है, ग्राफ बनाना है इसका, ग्राफ बनाना है तो ये खींचो लाइन। अब x बराबर क्या है, -3, x बराबर -3, तो ये क्या है, एक माइनस यहाँ पे होता है x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर, ये जो है -3,0 है, तो ये जो लाइन हो गई मेरी ये हो गई। तो हमें क्या है, अब हमें इसको सेटिस्फाई करना है, x क्या था, ये x बराबर -3 किससे, x बराबर x जो है -3 से ज़्यादा है। अब 0 यहाँ पुट करोगे तो ये -3, इसका मतलब ये ट्रू बात है, 0 की वैल्यू -3 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा, और ये जो इस तरफ वाला पार्ट है पूरा वो मेरा ग्राफ में इंक्लूड हो जाएगा। बस यही हमको बताना था यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये जो पार्ट है पूरा ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा, इस तरफ वाला, उस तरफ वाला नहीं होगा। तो बस अब आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई ये वाली। अगला लेक्चर जो होगा वो अगली एक्सरसाइज के लिए होगा। ठीक, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं पसंद आया तो कमेंट्स करिए। थैंक यू फॉर